अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हाफिज मुदस्सिर रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑनलाइन। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हम मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, रियल नंबर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो लेक्चर को एंड तक देखते रहिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी। तो अब चलिए हम शुरू करते हैं रियल नंबर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। अ नंबर which is either rational and irrational is called real number। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नंबर्स होते हैं रैशनल भी होते हैं और इरैशनल भी होते हैं, तो उनको हम क्या नाम दे देते हैं, रियल नंबर्स का। तो उसके साथ ही हम देखते हैं कि उसको डिनोट कैसे किया जाता है, डिनोटेड बाय आर। इसको हम आर से डिनोट करते हैं, बड़े आर से। उसके बाद हम एक तरह से और भी लिख सकते हैं इसको, रियल नंबर्स इक्वल टू रैशनल यूनियन इरैशनल। इसको हम रैशनल कहते हैं और इसको हम इरैशनल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, रैशनल और इरैशनल का जो यूनियन होता है उसको भी हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। तो इस तरह से हम रियल नंबर्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं रियल नंबर्स की। तो अब चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ अ रियल नंबर्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स जो है उसमें हम लॉज पढ़ेंगे कुछ। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लॉज कौन से पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज of real numbers under addition laws and under multiplication laws। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम एडिशन लॉज पढ़ेंगे और मल्टीप्लिकेशन के लॉज पढ़ेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी जो है इसमें प्रॉपर्टीज हैं रियल नंबर्स की, जिसमें जो है एडिशन के अंडर और मल्टीप्लिकेशन के अंडर हमने डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एडिशन लॉ की तरफ आते हैं। तो एडिशन लॉ में जो पहली प्रॉपर्टी है या पहला लॉ है हमारे पास, क्लोजर है। स्टूडेंट्स, क्लोजर लॉ जो होता है इसका मतलब क्या होता है, क्लोज्ड। कि कोई भी सेट लेते हैं हम या कोई भी चीज हम डिस्कस करने लगते हैं तो वो उसके अंदर क्लोज रहे, उससे बाहर ना जाए। तो स्टूडेंट्स, हम कोई से भी, देखिए हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम रियल नंबर्स उठाते हैं। फॉर ऑल, इस उल्टा ए को हम कहते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। हमने ए और बी दो नंबर उठा लिए, कहां से, आर से। और ये दोनों नंबर जो हैं इसके ऊपर हम एडिशन की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, एडिशन जो बाइनरी ऑपरेशन है वो अप्लाई करेंगे, तो फिर भी हमारे पास रियल नंबर ही आना चाहिए। अगर दोनों के ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करने से
रियल नंबर वापस आता है तो हम कहते हैं कि कौन सा लॉ है, क्लोजर लॉ। देखिए स्टूडेंट्स, हम ए और बी को करते हैं जमा, तो फिर भी जो आंसर आएगा हमारे पास वो रियल नंबर ही आएगा। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स इसकी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। मैंने 2 और 3 लिए जो किस सेट के नंबर हैं, रियल नंबर के हैं। इन दोनों को हम करते हैं ऐड। तो स्टूडेंट्स ऐड करने से हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 5 भी तो किस सेट का नंबर है, रियल नंबर का है। तो ये भी किस सेट में जा रहा है, रियल नंबर में जा रहा है। तो ये प्रॉपर्टी है क्लोज। तो इसको हम क्लोजर लॉ कहते हैं। उसके बाद है कोमोटेटिव लॉ। स्टूडेंट्स, कोमोटेटिव लॉ में फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट हम कहेंगे कि दो नंबर हैं हमारे पास, उनको अगर हम a प्लस बी और b प्लस a की फॉर्म में लिखें तो फिर भी हमारे पास कौन सा नंबर आता है, रियल नंबर आता है। देखें, अंडर एडिशन कोमोटेटिव प्रॉपर्टी, फर्स्ट नंबर सेकंड, फिर हम इसको पलट के लिख दें, जगह बदल के लिखें तो हमारे पास क्या आता है, फिर भी रियल नंबर ही आता है। तो साथ साथ हम एग्जांपल्स भी हल करते चलते हैं। 2 प्लस 3 इक्वल टू 3 प्लस 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर भी दोनों तरफ कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस तरह से दोनों तरफ अगर एक जैसा आंसर आता है तो कोमोटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं हम उसको। इस तरह से स्टूडेंट्स थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में स्टूडेंट्स याद रख लें, यहाँ पे हमने 2 नंबर लिए तो यहाँ पे हमने 3 नंबर रखने हैं। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। स्टूडेंट्स के पहले बी और सी को जमा करें, उसके बाद हम ए में जमा कर दें जो इन दोनों का आंसर आएगा। इस तरफ भी हम पहले इनको और इनको जमा करेंगे, फिर दोनों को जमा करने से दोनों साइड्स पे अगर आंसर एक जैसा आता है और आता भी रियल नंबर है तो हम कहते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव है। तो एग्जांपल में हम क्या रख लेते हैं, 2 जमा 3 जमा 4 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 जमा 3 फिर जमा 4। तो चेक करके देखें, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी तरह से 2 और 3 5 4, इधर भी 9 आ गया। चेक करके देख लें स्टूडेंट्स, इसके ऊपर जो है एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है। तो ये है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। अब हम डिस्कस करते हैं, एक और लॉ रह गया है हमारे पास जो लॉ है, अब उसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। तो स्टूडेंट्स एडिटिव आइडेंटिटी में अगर हम कहते हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू आर। अब ये जो 0 नंबर है ये भी तो एक रियल नंबर है। तो हमने एडिटिव आइडेंटिटी में क्या देखना है कि ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर में ऐड करें और उसके आंसर पे इफेक्ट ना डाले, मतलब उसका आंसर चेंज ना करे। तो देखें इसके ऊपर हम a और 0 को ऐड करते हैं, 0 को a में ऐड करते हैं तो देखें a ही वापस आ रहा है, क्योंकि 0 ऐसा नंबर है जो किसी भी दूसरे नंबर की वैल्यू को चेंज नहीं करता, ऐड होने से वापस वही आंसर आता है। इसी तरह से अब हम देखते हैं एडिटिव इनवर्स। तो स्टूडेंट्स एडिटिव इनवर्स में जो है
कि अगर हमारे पास फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, कि तमाम नंबर अगर हमारे रियल नंबर्स हैं तो देयर एग्जिस्ट, तो माइनस वाले नंबर भी तो इसमें पाए जाते हैं रियल नंबर में, कि माइनस ए भी वहां पे एग्जिस्ट करेगा रियल नंबर में। तो स्टूडेंट्स याद रखें इनवर्स क्या होता है, कि उस नंबर का उलट। जब हम ए में ऐसा नंबर जमा करें तो वापस हमारे पास आंसर 0 आ जाए, दो नंबर को जमा करने से 0 आंसर आता है, तो समझ लें दोनों एक दूसरे का उलट हैं और हैं भी एडिटिव। एडिशन में अगर हम ए नंबर में क्या कर देते हैं, माइनस ए ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास जो आता है a माइनस ए इक्वल टू 0। दो नंबर को जमा करने से जब 0 आंसर आता है तो इसका मतलब है दोनों एक दूसरे का उलट हैं, क्योंकि अगर 2 है तो 2 का इनवर्स -2 होगा, एडिटिव इनवर्स। 3 है तो -3 होगा, 4 है तो -4 होगा। तो स्टूडेंट्स हमने अभी डिस्कस की है एडिटिव प्रॉपर्टीज या एडिशन लॉज। तो इधर ही स्टूडेंट्स हम इसी को ही थोड़ा थोड़ा सा चेंज करते चलते हैं। यहाँ पे हम एक नाम चेंज कर देते हैं जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन लॉज। तो मल्टीप्लिकेशन लॉज में स्टूडेंट्स जहां हम ऑपरेशन प्लस का अप्लाई कर रहे थे वहां हम मल्टीप्लाई का ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे। जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना बनता है, 6 बनता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स क्लोजर प्रॉपर्टी भी यही होगी। उसके बाद कोमोटेटिव प्रॉपर्टी भी इसी तरह से होती है कि a को b से मल्टीप्लाई करें या b को a से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी हमारे पास रियल नंबर आता है। तो देखिए स्टूडेंट्स 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास दोनों तरफ 6 ही आता है, आंसर सेम आता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कोमोटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में जहां हम प्लस कर रहे थे वहां हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और तरतीब इसकी यही रहेगी। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, आपके पास दोनों तरफ जो है सेम आंसर आते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स देखें 2 मल्टीप्लाई 12, 6 मल्टीप्लाई 4, तो दोनों तरफ स्टूडेंट्स चेक करके देखें, दोनों तरफ आंसर एक जैसा ही आ रहा है। तो स्टूडेंट्स एक बात आप लोगों को और भी मैं मेंशन कर दूं कि ये जो कोमोटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज हैं ये किसी और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करती हैं, अंडर सब्ट्रैक्शन एंड अंडर डिवीजन ये होल्ड नहीं करती। मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ। तो यहीं पे देखिएगा अगर हम 2 माइनस 3 करते हैं, 3 माइनस 2 करते हैं तो -1 इक्वल टू +1, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो अंडर सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं करती। अगर हम डिवीजन में देखें 2/3, 3/2, तो चेक करके देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इधर आंसर जो है 0 से लेस आएगा और इधर आंसर 0 से बड़ा आएगा, 1 से बड़ा आएगा, 1 से छोटा आएगा और इधर 1 से बड़ा आएगा। तो इन दोनों में ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। तो स्टूडेंट्स उसके बाद है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके, अब हमने यहाँ पे कर देनी है मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव और ये भी मल्टीप्लिकेटिव। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एक नंबर कहा था कि फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू r। अब हमने देखना है कि ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करने से उस आंसर पे फर्क ना डाले तो वो 1 है। 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो कोई चेंज नहीं आती, एज इट इज वही आंसर वापस आ जाता है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो हमारे पास वापस a ही आता है। तो ये है हमारे पास
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने कहा ना रियल नंबर्स में रैशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। अगर हमारे पास ए एग्जिस्ट कर रहा है रियल नंबर में तो इसी का उलट, इसी का बटा 1/a, उसी नंबर का बटा करने से हमारे पास वो भी तो क्या है, रियल नंबर है, लेकिन हमने मल्टीप्लाई करना है दोनों नंबर को। अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आ जाता है तो ऐसे समझ लें दोनों एक दूसरे का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। 1 का 1/1, 2 का 1/2, 3 का 1/3, 4 का 1/4। तो ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है एक दूसरे का। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा, इस टॉपिक में हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, जिसमें हमने 2 लॉज पढ़े। एक हमारे पास था एडिटिव लॉज और दूसरा हमारे पास था मल्टीप्लिकेशन लॉज। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक के लिए आप दीजिए मुझे इजाज़त। तो अल्लाह हाफ़िज़।